वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, जिंदगी में बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें व्यक्ति पहले खुद करता है और फिर खुद ही पछताता है। धीरे धीरे ये सब आदमी के स्वभाव में शामिल हो जाता है। फिर न करने के लिए इंसान कस्में भी उठाता है, एक दिन फिर भूल जाता है। ये मत सोचो कि कल गुस्सा नहीं करूंगा, ये सोचा करो कि कल गुस्सा किया था। याद रहना चाहिए, कुछ कामों के लिए बार बार पश्चाताप भी आदमी करता है, लेकिन भीतर उनकी पकड़ कम नहीं हो पाती। कस्में उठाने का मतलब सीधा है कि कल जो किया उससे कोई समझ प्राप्त नहीं हुई, इसलिए तो कसम उठाते हो। दूसरे में खुशी व सुख खोजने की तलाश करता करता आदमी एक दिन अपने आप को खो बैठता है। उसे पता ही नहीं चल पाता कि वह परमात्मा द्वारा दिए गए स्वयं के अस्तित्व को नष्ट कर रहा है। मन में चल रही उलझने अपने आप से ऊबने को मजबूर कर देती हैं। इंसान अपने आप से दुखी होने लगता है। भविष्य में जीने की कामनाओं व वासनाओं के कारण तनाव बढ़ता ही जाता है। आदमी को पता ही नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है। कई बार तो ऐसे रास्तों पर चल पड़ता है जिसकी उसने कभी कोई कल्पना तक नहीं की थी। ऐसे संबंधों व रिश्तों से जुड़ जाता है जिन्हें वह पसंद भी नहीं करता था। बहुत बार आदमी अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है और कई बार तो टूटने जैसे हालात बन जाते हैं। बंधुओं, जीवन में गलती से एक बार बोले गए झूठ को उम्र भर संभालना पड़ता है। उसे संभालते संभालते इंसान इतना दब जाता है कि उसे खुद को ये याद ही नहीं रहता कि पहली बार झूठ कब बोला था। कुछ झूठ ऐसे हैं जो आदमी की दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी एक आदत सी पड़ जाती है। गौर से देखना, जब भी कोई दूसरा किसी से पूछता है कि भाई क्या हाल है, सामने से तत्काल जवाब मिलता है बढ़िया या फिर बहुत बढ़िया। कैसे हो, इस शब्द को सुनते ही जुबान बोल देती है वेरी फाइन। हालात कैसे भी हो, लेकिन इंसान कहता है कि मैं मजे में हूं। इसके अलावा एक बात पर और गौर करना, घर लौटने से पहले आदमी ने कुछ अन्य काम भी करने थे, कुछ खरीदारी भी करनी थी, किसी से मिलना भी था, लेकिन बहुत बार उसे ये बातें याद ही तब आती हैं जब उसका वाहन घर के आगे रुक चुका होता है। दिनचर्या में बहुत कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। कई बार तो आदमी खाना तक खा लेता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि खाना कब खा लिया। कुछ विशेष कार्यों तक में व्यक्ति की खुद की मौजूदगी नहीं होती। इसलिए प्रत्येक काम में जब तक आप पूरी तरह मौजूद नहीं रहोगे तो भविष्य सुंदर कैसे हो सकता है। भविष्य तो वर्तमान में छिपा है। हमारी कठिनाइयों में भी, कठिनाइयों के कीचड़ में भी कुछ महत्वपूर्ण बीज छिपे हैं जो भविष्य को निखारने में सक्षम हैं। थोड़ी सी नासमझी से अमृत भी जहर हो जाता है
और यदि आदमी थोड़ी सी समझ का इस्तेमाल करे तो जहर को भी अमृत होते देर नहीं लगेगी। इससे पहले कि मैं आपको वर्ष 2017 के अगस्त महीने में कुंभ राशि का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे कि यदि आप हमारे चैनल को इस लायक समझते हैं तो आज और अभी इसे सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का आपको सीधा लाभ मिल सके। पसंद आए तो शेयर व लाइक भी जरूर करना। आप सबको मेरा सादर नमस्कार है। अगस्त महीने में कुंभ राशि का राशिफल इस प्रकार है। किसी महत्वपूर्ण योजना में प्रगति के आसार बनेंगे। वह नई योजना के लिए परिवार वालों व प्रभावशाली लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार से ठीक लाभ मिलने के संकेत हैं। कानूनी कार्यों में थोड़ा विलंब के बाद सफलता मिलने का योग है। नौकरी पेशा लोगों को भी तरक्की मिल सकती है। गृहस्थ संबंधी कार्यों में थोड़ी बाधाएं बनेंगी। जिम्मेवारियों से निजात मिल सकती है। आर्थिक पक्ष कुछ ठीक होगा। आजीविका क्षेत्र में आमदन का कोई नया जरिया भी खुल सकता है। संतान संबंधी कार्यों में दौड़ धूप रह सकती है और संतान के कैरियर को लेकर मन में दुविधा का आलम भी बनेगा। घरेलू मोर्चे पर खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत हैं। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल होने के कारण सेहत करीब करीब ठीक रहेगी। लेन देन से जुड़े मसले थोड़ी मानसिक परेशानी का कारण बन सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में शुभ सूचना मिलेगी। यात्रा में थोड़ा विराम लग सकता है। व्यापारिक यात्राएं जारी रहेंगी। मकान व संस्थान से जुड़े कुछ मसलों में सुलझाव होगा। राजनीति में कद बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। सेवा कार्यों व धार्मिक कार्यों में रुचि बनेगी। लोहा लकड़ी कोयला गन्ना ये कारोबारी कुछ चुनौतियों का सामना करेंगे। सोना चांदी सराफा बाजार व खनिज पदार्थों के व्यापारी ठीक मुनाफा कमाएंगे। कपड़ा कपास सूत होजरी दालों व अनाजों के व्यापारी उत्तम लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। किराना फल सब्जियों मेवा व मीठी वस्तुओं के कारोबारी भी उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। जमीन जायदाद व प्रॉपर्टी से जुड़े लोग थोड़ी मंदी से राहत पा सकते हैं। वाहन पशु व तरल पदार्थों के कारोबारी कुछ कठिनाइयों का सामना करेंगे। लाभ की स्थिति मध्यम श्रेणी की बनती है। बीजों दवाइयों व मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों का परिश्रम के अनुसार लाभ मिलेगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है, सावधानी रखें। नए काम की शुरुआत के लिए रवि चंद्र बुध व शुक्रवार ठीक है। यात्रा के लिए शुक्र व शनिवार दोनों ही उत्तम साबित होंगे। विरोधी निजी कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। वैचारिक मतभेदों के कारण कुछ करीबी संबंधों में मनमुटाव का अंदेशा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय चुनौतीपूर्ण है, जबकि शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए तरक्की का कोई रास्ता खुलेगा। डॉक्टरों वैज्ञानिकों इंजीनियर्स व तकनीकी विषय से जुड़े लोगों का आर्थिक पक्ष तो ठीक है, लेकिन समय संघर्षपूर्ण रह सकता है। वकीलों को पुरानी कठिनाइयों से राहत मिलेगी। मासांत में कोई शुभ समाचार प्राप्त होने से मन में उत्साह बढ़ेगा। बिगड़े कार्यों में सुधार के साथ साथ कोई पुरानी इच्छा भी पूरी होगी। कर्मचारियों व किसानों के लिए समय बेहतर रहने की संभावना है। ये महीना आप सबके लिए शुभ फलदायी हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।